Good evening, guys. Myself Vinod Kumar Yadav. We are studying the medical surgical nursing. In medical surgical nursing, we are studying about the infections or diseases related to ear. About the ear. Previously, we discussed about many diseases like otitis media, otosclerosis. In forwarding this topic, next topic of our ear is mastoiditis. Mastoiditis. Mastoid means mastoid bone behind the ear. A process is present that is known as mastoid process या mastoid bone, or itis means inflammation. The inflammation of the mastoid process is known as mastoiditis. मतलब जो अपना mastoid process होता है, जो कान के पीछे, सब अपने कान के पीछे हाथ लगा के देखो, एक उभरी हुई सी हड्डी या बोन अपने को फील होती है, एक बोन का उभरा हुआ पार्ट फील होता है, उस पार्ट को बोलते हैं मेस्टोइड प्रोसेस या मेस्टोइड बोन. अगर उस मेस्टोइड प्रोसेस या मेस्टोइड बोन का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? मेस्टोइडाइटिस. तो इसकी डेफिनेशन देखें तो मेस्टोइडाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द मेस्टोइड बोन या एयर सेल्स इन द मेस्टोइड बोन. द मेस्टोइड प्रोसेस या मेस्टोइड बोन इज प्रेजेंट बिहाइंड द ईयर. बिहाइंड द ईयर प्रेजेंट होती है एंड पार्ट ऑफ ए स्कल या और स्कल का पार्ट होती है. मेस्टोइडाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द मेस्टोइड प्रोसेस या मेस्टोइड बोन that is present behind the ear and the part of the skull. Clear? Next, mastoiditis. अब ये कुछ डायग्राम्स हैं, डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा आपको. फर्स्ट डायग्राम देखो, ये वाला. इस डायग्राम में दिख रहा है तुम्हें कान के पीछे ये रेडनेस, स्वेलिंग जैसा कुछ हो रखा है. तो ये मेस्टोइड प्रोसेस होता है, इसका इन्फ्लामेशन हो गया, इस वजह से रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, टेम्परेचर, जो तुम्हें पता है इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइंस होते हैं, तो वो सब अपने को दिख रहा है. सेकेंड डायग्राम में देखो, ये मेस्टोइड प्रोसेस का इन्फ्लामेशन. अब इंटरनली देखें तो इंटरनली इसमें क्या हो रहा है, ये जो मेस्टोइड कान के अराउंड होती है पीछे की साइड, तो नीचे और ऊपर ये इन्फ्लामेशन की वजह से जो वहाँ की एयर सेल्स होती हैं बोन्स के अंदर, तो वहाँ की सेल्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग, रेडनेस, पेन जैसी फीचर्स अराइज होने लग जाते हैं. नेक्स्ट डायग्राम, कोलिस्टिएटोमा. ये मैंने पिछले वाले ओटोस्क्लेरोसिस में भी बताया था. कोलिस्टिएटोमा इज़ ए ग्रुप ऑफ न्यू सेल ग्रोथ या नई सेल ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो एरिया को कवर कर लेती है या उस एरिया का स्कार फॉर्मेशन या उस एरिया में फाइब्रस फॉर्मेशन स्टार्ट होने लग जाता है. तो मेनली द मेस्टोइड प्रोसेस इज रिलेटेड टू द ईयर. मेस्टोइड प्रोसेस इज नियर बाई द ईयर, सो द ear infections may cause the mastoid inflammation या mastoid infection. तो mastoiditis समझ में आ गया. The inflammation and infection of the mastoid process that is present behind the ear and part of the skull. नेक्स्ट बात करें अपन etiological factors. तो etiological factors में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये मिडल ईयर में जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके थ्रू ही ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके मेस्टोइड प्रोसेस तक जाता है और उसको इन्फेक्टेड या इन्फ्लामेटरी कंडीशन अराइज करता है. तो इसमें कुछ इन्फेक्शंस जो कि मिडल ईयर में होते हैं, उनमें से कुछ एजेंट्स हैं पॉजिटिव एजेंट्स, जैसे स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस सूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई या मोरेक्सेला कैथेरेलिस. ये कुछ पॉजिटिव एजेंट्स हैं जिनके इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है. तो मिडिल ईयर इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू द बोन्स टू द मेस्टोइड बोन एंड कॉज मेस्टोइडाइटिस. इसके अलावा इन्फेक्शियस, नेक्स्ट पॉइंट देखें, इन्फेक्शियस एजेंट्स फ्रॉम मिडिल ईयर कैन ट्रेवल इनटू द एयर सेल्स ऑफ द मेस्टोइड बोन. जो मेस्टोइड बोन की एयर सेल्स होती हैं उनके अंदर ट्रेवल करके जाते हैं. और मोस्ट कॉमनली एक ग्रोइंग कलेक्शन ऑफ स्किन सेल्स कॉल्ड कोलिस्टेटोमा. मैंने बताया था पिछले ओटोस्क्लेरोसिस में भी, कोलिस्टेटोमा क्या होता है? ग्रोइंग कलेक्शन ऑफ स्किन सेल्स. ये जो स्किन सेल्स को ग्रो करके और एक कलेक्शन बना लेती है, जो कि वहाँ पे एक स्ट्रक्चर जिसको कि कोलिस्टेटोमा के नाम से जाना जाता है. और वो एक तो इन्फ्लामेशन हो गया और कोलिस्टेटोमा फॉर्मेशन हो गया, तो वो ब्लॉक कर सकता है ड्रेनेज का ईयर को, और वो ब्लॉकेज की वजह से जो इन्फेक्शन
मिडिल ईयर में था वो धीरे 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 स्प्रेड होके मेस्टोइड प्रोसेस तक या मेस्टोइड बोन तक जा सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन के अलावा सेकेंडरी कॉज किसी ट्रोमेटिक इंजरी की वजह से भी हो सकता है। अगर डायरेक्ट इंजरी हो मेस्टोइड प्रोसेस पे तो उसकी वजह से भी हो सकता है। मिडिल ईयर के इन्फेक्शन के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं मेस्टोइडोइटिस के लिए, जैसे रेस्पायरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में भी अपन ने बताया था। रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन जो कि मिडिल ईयर इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं, और मिडिल ईयर इन्फेक्शन है वो अगर स्प्रेड होकर वहाँ तक पहुँच गया तो वो वहाँ भी कोज कर सकता है मेस्टोइडाइटिस। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली बात है फीवर आएगा, फीवर है, इरिटेबिलिटी है, लिथार्जी है, टिनिटस, ईयर में टिनिटस साउंड आएगा क्योंकि वहाँ पे कोलियोस्टेटोमा बन रहा है। कोलियोस्टेटोमा क्या कर सकता है, वहाँ पे ब्लॉकेज कर सकता है, ड्रेनेज नहीं होगा तो वहाँ पे टिनिटस साउंड आ सकता है। ओटाल्जिया, ईयर पेन, स्वेलिंग ऑफ द ईयर लोब में स्वेलिंग आ सकती है इन्फ्लामेशन की वजह से, रेडनेस हो सकती है, टेंडरनेस बिहाइंड द ईयर, जैसा कि तुमने अभी फोटो में देखा था, कान के पीछे रेडनेस और टेंडरनेस अपने को शो हो रही थी। ड्रेनेज ऑफ द ईयर डायरेक्टली ईयर से ड्रेनेज, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी इफेक्ट हो सकती है जिसकी वजह से मिडिल ईयर से या बाहर से ड्रेनेज स्टार्ट हो सकता है और वो आ सकता है। इसके अलावा बल्जिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ द ईयर, ये कुछ कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जो कि हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो सबसे मेनली होता है रेडनेस एंड टेंडरनेस बिहाइंड द ईयर, जिससे अपने को मेस्टोइडोइटिस का पता चलता है। जो मेस्टोइड प्रोसेस है वहाँ पे रेडनेस और टेंडरनेस मतलब जब अपन टच करेंगे तो वहाँ पे पेन होगा, या इसके अलावा नॉर्मली पेन भी अपने को बिना टच करे भी पेन हो सकता है। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बाद अपन बात करें डायग्नोस्टिक एवेलुएशंस। डायग्नोस्टिक एवेलुएशंस में हिस्ट्री कलेक्शन में आपको मिडिल ईयर इन्फेक्शन या रेस्पायरेटरी इन्फेक्शंस या और भी बहुत सारी चीज़ें जिनका पता चलेगा, जिससे कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है पेशेंट को। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको जब इंस्पेक्शन करके देखेंगे मेस्टोइड प्रोसेस, आपको स्वेल्ड दिखाई देगा, वहाँ पे रेडनेस हो रखी है, टेंडरनेस हो रखी है। इसके अलावा सीटी स्कैन करके अपन अंदर से पता लगा सकते हैं, ड्रेनेज को कल्चर करके इन्फेक्शन किस एजेंट का है उसका पता लगा सकते हैं। ऑडियोग्राम से अपन हियरिंग की कैपेसिटी असेस कर सकते हैं, ऑडियोग्राम से कि हियरिंग लॉस है नहीं है। ऑडियो असेसमेंट के काम आते हैं। ऑडियोग्राम एंड ऑडियोमेट्री आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट यूज टू असेस द हियरिंग कैपेसिटी। इसके बाद बात करें अपन मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट मेस्टोइड प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होगा, इन्फेक्शियस मोस्ट कॉमन कोज क्या है इसका, इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन का मैनेजमेंट क्या होता है हमेशा एंटीबायोटिक्स। तो थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है इसमें मोस्ट कॉमनली, जैसे कि सिफेलोस्पोरिन है, अमाइनोक्लाइकोसाइड्स है, और इनका कॉम्बिनेशन विथ पेनिसिलिन भी अपन यूज करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। इसके अलावा इन्फ्लामेशन है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं जो यूज कर सकते हैं। फीवर आ रहा है उसके लिए एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं और एनसेड्स यूज कर सकते हैं। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काम नहीं करें तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज किया जा सकता है। ये मैनेजमेंट होगा। इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कोज होता है, इसलिए इसका मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट भी क्या होगा, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में सिफेलोस्पोरिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। इसके अलावा इस थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स के अंदर सेप्ट्राइक्सोन जो कि मोनोसेप के नाम से मार्केट में मिलती है वो भी इसमें यूज की जाती है। नेक्स्ट, सर्जिकल मैनेजमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट, मेस्टोइडेक्टमी। इसके बारे में बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, मेस्टोइडेक्टमी क्या होता है। तो मेस्टोइड प्रोसेस, टमी मीन्स रिमूवल ऑफ द मेस्टोइड प्रोसेस। इसके अंदर ये दो तरह का होता है, कोर्टिकल एंड रेडिकल। कोर्टिकल के अंदर क्या किया जाता है, रिमूवल ऑफ मेस्टोइड विदाउट अफेक्टिंग द मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर को कोई भी टच किए बिना बाहर से केवल मेस्टोइड प्रोसेस को या मेस्टोइड बोन को ही अगर अपन रिमूवल कर रहे हैं तो वो टाइप होता है कोर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी। इसके अलावा रेडिकल मेस्टोइडेक्टमी होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, मेस्टोइड प्रोसेस को तो हटा ही रहे हैं, साथ में मिडिल ईयर के पार्ट्स को भी हटा दिया जाता है
जिसके अंदर उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेडिकल मैस्टेक्टमी। इसके अलावा एक और है मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन उसके अंदर मिडिल ईयर यूस्टेकियन ट्यूब तक के पार्ट्स को हटा दिया जाता है, यूस्टेकियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है, या वहाँ तक के एरियाज़ को मिडिल ईयर है कम्प्लीटली और कंप्लीट मैस्टोइड प्रोसेस है उन सबको हटा दिया जाता है। रेडिकल में या मॉडिफाइड रेडिकल, दोनों में से जो भी आप यूज करना चाहो वर्ड इसके अंदर लिख सकते हो। इसके अलावा मायरिंगोटमी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर स्मॉल इंसिजन करके और वहाँ जो फ्लूइड भरा हुआ है मिडिल ईयर में उसको बाहर निकालने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसको कहा जाता है मायरिंगोटमी। और इसके अलावा टिम्पेनोस्टोमी, अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर अपन ट्यूब डाल के इंसिजन करके ट्यूब डाल देते हैं ताकि कंटिन्यूसली ड्रेनेज होता रहे, तो इंसर्टिंग ए ट्यूब इन द ईयर एंड अलाउड फॉर कंटिन्यूस ड्रेनेज। तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट में मेस्टोइडेक्टमी, बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मेस्टेक्टमी एंड मेस्टोइडेक्टमी। मेस्टेक्टमी होता है रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट एंड मेस्टोइडेक्टमी होता है रिमूवल ऑफ द मेस्टोइड प्रोसेस। तो बहुत बार एग्जाम में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों वर्ड्स के अंदर, कौन से मेस्टेक्टमी मेस्टेक्टमी होता है एक, और एक होता है मेस्टोइडेक्टमी। मेस्टेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट और दूसरा होता है मेस्टोइडेक्टमी, रिमूवल ऑफ द मेस्टोइड प्रोसेस। तो इन दोनों वर्ड्स के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग ध्यान रखना है। मेस्टेक्टमी अलग होता है, मेस्टोइडेक्टमी अलग होता है। इसके अलावा मायरिंगोटमी एंड टिम्पेनोप्लास्टी सर्जिकल मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीपायरेटिक्स अपन ने यूज की थी। थैंक यू गाइस, ये था मेस्टोइडाइटिस। तो मेस्टोइडाइटिस क्या होता है, छोटी सी बीमारी है लेकिन बहुत बार एग्जाम में आ जाती है, तो इसलिए अपन ने पढ़ा इसको। मेस्टोइडाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द मेस्टोइड प्रोसेस दैट प्रेजेंट बिहाइंड द ईयर एंड पार्ट ऑफ द स्कल। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो मोस्ट कॉमनली मिडिल ईयर इन्फेक्शंस होते हैं, उन्हीं की वजह से ये, अगर मिडिल ईयर इन्फेक्शंस अगर पहुंच गए वहाँ तक तो मेस्टोइड प्रोसेस तक, तो वो कोज कर सकते हैं मेस्टोइडाइटिस। इसके साइन एंड सिम्टम्स में बात करें तो पेन, रेडनेस, स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर, डिस्चार्ज हो सकता है, टिनिटस हो सकता है, इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फीवर जैसे क्लिनिकल सिम्टम्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करें डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस में तो डायग्नोस्टिक फिजिकल एग्जामिनेशन है, हिस्ट्री टेकिंग है, सीटी स्कैन है, ऑडियोमेट्री, ऑडियोग्राम जैसे डायग्नोसिस करके अपन पता लगा सकते हैं। इसके अलावा सीबीसी कल्चर करके अपन इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं, इन्फेक्शन है तो सीबीसी में पता चल जाएगा, इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई मिलती है अपने को ब्लड टेस्ट में। तो इसके बाद मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में मोस्टली एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं और सर्जिकल मैनेजमेंट में मेस्टोइडेक्टमी, जो कि दो तरह की होती है, कॉर्टिकल या सिंपल भी बोलते हैं कॉर्टिकल को, सिंपल मेस्टोइडेक्टमी या कॉर्टिकल, जिसके अंदर मेस्टोइड प्रोसेस को हटाया जाता है विदाउट अफेक्टिंग द मिडल ईयर, और दूसरी होती है रेडिकल या मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टोइडेक्टमी, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द मिडल ईयर को हटा दिया जाता है। इसके अलावा मायरिंगोटमी एंड टिम्पेनोप्लास्टी। थैंक यू फॉर हियरिंग मी। अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मुझे मैसेज कर देना ग्रुप में या मुझे कॉल करके पूछ लेना। थैंक यू।